अधिकारी का वर्णन हो गया था। न प्रशांत है दात, न पुत्र है शिष्य है। वह पुनः व्यतिरिक मुख से कहा था अप्रशांत, अपुत्र और अशिष्य को नहीं देना चाहिए, पुत्र या शिष्य को ही देना चाहिए, और वह भी शांत स्वभाव वाला हो, उग्र स्वभाव वाला नहीं, क्रोधी स्वभाव वाला शिष्य को नहीं, चाहे पुत्र उसको भी नहीं देना है। इन मान लो ठीक है, पुत्र है या शिष्य है और प्रशांत, तो भी उसको प्रविद्या सफल नहीं होगा यदि देव और गुरु के प्रति सम्यक भक्ति नहीं है। अत्रापि देवता गुरु भक्ति मतामेव गुरुणा प्रकाशिता विद्यानुभवाय भवतीति प्रदर्शयति। देवता और गुरु के प्रति भक्ति रखने वाला जो होगा, भक्ति मताम एवं गुरुणा प्रकाशित, गुरु के प्रकाशित जो विद्या है वह अनुभव पर्यंत पहुंचा देता है, नहीं तो शब्द ज्ञान वाला ही रह जाएगा। इति प्रदर्शयति। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यसे देवे परा भक्ति, जिस पुत्र या शिष्य के अंदर शांत वृत्ति आदि सहित होकर के देव में परा भक्ति, अपना जो भी इष्ट देव है, किसी का शिव है, किसी का विष्णु है, किसी का जो है देवी है, किसी का सूर्य है, किसी का गणपति है, ये तो पंचदेव हमारे यहाँ है वैदिक परंपरा। इन पंचदेवों में से जो भी आपके इष्ट देव है उसके प्रति भक्ति पराभक्ति होनी चाहिए। पराभक्ति का मतलब है कि अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, समयानुसार न प्रासंगिक स्थितियों पर परिस्थितियों के आधार पर बदलना नहीं, उसी पर भरोसा करके चलते, चाहे जितना कष्ट आ रहा है, कितना परेशानी हो रही है, कितना परीक्षा ले जा रही है, कितने व्यवधान आ रहे हैं, रोग आ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ भी होते रहे, लेकिन अपनी भक्ति अडिग होनी चाहिए, उसको पराभक्ति करते। अब देख लिया कि भाई अब बना रोग आ रहा है, चलो छोड़ो, विष्णु क्या है, हमको परेशान कर रखा है, सूर्य को पकड़ दे, जो भास्करम आरोग्यादि चेत लिखा है, ऐसे हम सूर्य की करेंगे उपासना, छोड़ो ये सब। अब भगवान अपने इष्ट देव को छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आप इष्ट देव का कीजिए पहले, फिर प्रासंगिक अनुसार यदि जरूरत पड़े आप ये भी कर लो, सूर्य का उपासना करो। लेकिन इष्ट देव उपासना को छोड़ना या उसमें किसी न्यूनता लाना, उसे अश्रद्धा करना, ये उचित नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति का देव में यादृशी पराभक्ति है, यथा देवे तथा गुरु, जैसा अपने इष्ट देव के प्रति आपके अंदर पराभक्ति हो, उसी प्रकार की पराभक्ति उस इष्ट देव को अपने गुरु में देख कर रखे, गुरु में भी उतनी ही भक्ति रखनी है। हमेशा इष्ट देव और गुरु भिन्न नहीं होता है। गुरुरेव शिव शिवैव गुरु कहा है, इसलिए पुराण में शिव पुराण में कहते जो शिव है वही गुरु है, जो गुरु है वही शिव है। हर जगह बता दिए, या तो प्रकरण के अंत बताने के लिए होता है, या अध्याय की परिसमाप्ति के लिए होता है, या उस उपासना में आदर को सूचित करने के लिए होता है। ये भाष्यकार हर जगह बता देते हैं यहाँ दोबारा क्यों आया, इधर भी दोबारा क्यों आया, वो भी बताने वाले हैं। दुर्वचन क्या है, क्यों का, भाष्य के अंत में आएगा। ऐसा भी हम तो उधर गए नहीं। तस्येते कथिता ह्यर्था, तारस जो व्यक्ति जिसके अंदर देव में की देव के प्रति पराभक्ति हो और यादृश देव में भक्ति तारस गुरु में भी हो, उसके प्रति ही गुरु के द्वारा कथित जो अर्थाः एते अर्थाः कथिताः प्रकाशन्ते, तस्य का विशेषण है तस्य महात्मनः, उस महात्मा के प्रति ही गुरु के द्वारा कथित एते पदार्थाः प्रकाशन्ते, प्रकाशित होते हैं, अन्यथा नहीं, ये ग्रहण करना। प्रकाशन्ते मात्र तार्ष महात्मा के प्रति ही
यह प्रकाशित होते हैं। दुर्वचन जो है मुख्य शिष्य और उसके साधन आदि को दुर्लभता का बोधन करने, प्रकाशनते महात्मना, महात्मा कह दिया ना, वो पुत्र को, उस शिष्य को जो यथार्थ भक्ति आदि युक्त है, प्रशांत चित्त वाला है, उसको महात्मा संज्ञा दे दिया। और महात्मा कौन होता है? माहेश्वरात्म महात्मा, ये तो लगे तो है ही व्युत्पत्ति। गीता में कहा ना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो असली महात्मा। सर्वम वासुदेव, सर्वम शिव एव, सर्वम सूर्य एव, है नहीं? या देवी सर्वभूतेषु, शाक्त वाले ही कहेगा। मैंने कोई भी संप्रदाय वाला अपने जो इष्ट देव को सभी में देखता है, और उस इष्ट देव को जिसे उसने सब में देखा है, उसे अपने आप का अभिन्न करके खुद को भी सब में देखता है। अतएव उसको अंत में सभी अपने में ही दिखाई देते हैं। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति आत्मनि च सर्वम, अतएव सर्वैव आत्मा। ये 3 सीढ़ियाँ हैं ना वेदांत की। ये किसी भी आप वैदिक संप्रदाय शैव हो चाहे वैष्णव, कोई भी, सबके लिए बराबर है। शुरू में सभी में आत्मा को देखना, आत्मा में सबको देखना, आत्मा ये सब है देखना, और अंत में आत्मा ही है, सब है ही नहीं। सर्वम भी हट जाए, खत्म, मिथ्या हो जाएगा। इसको लेकर कहते हैं महात्मा। सर्वम वासुदेव एव, वासुदेव से भिन्न कुछ है ही नहीं। ये जो अंतिम सीढ़ी वाला है वो महात्मा है। तारस मुख्य शिष्य और उस तत्साधनीभूत, ये सारी चीज़ें जो वर्णन जो किया गया, ये अत्यंत दुर्लभ है। ये दिखाने के लिए यहाँ महात्मा शब्दों पर रखा, प्रकाशन्ते महात्मना। और अध्याय की परिसमाप्ति यही है, साथ साथ उपनिषद की भी समाप्ति है। अतएव भी दोबारा कह दिया जाता है। भाष्य, यस्य पुरुषस्य अधिकारिणो, यस्य पुरुषस्य अधिकारिणः, जिस अधिकारी के अंदर देव यत्ता प्रबंधेन दार्शित अखंडईक रसे सच्चिदानंद परज्योति स्वरूपिणी परे परमेश्वरे परा उत्कृष्टा भक्ति। देव कौन लेना? तत्दिष्ट देव। अथवा इस उपनिषद में अब तक इतने विस्तार, 5 अध्याय से लेकर 6 अध्याय का 22वें मंत्र तक जो कुछ भी कहा गया है, यत्ता प्रतिबंधेन दर्शित जो अखंडईक रस सच्चिदानंद परज्योति स्वरूप, ऐसा जो परमेश्वरे पराभक्ति। परामण उत्कृष्टा, उत्कृष्ट का तात्पर्य निरुपचरिता, किसी भी प्रकार की कामना अपेक्षा किए बिना अहितु की भक्ति जब होती है तो अहितु की करुणा भी हो जाती है। यानी भक्ति का पीछे कुछ कारण बन जाए इसलिए मैं भक्ति करूं, अहितु की भक्ति नहीं है। फिर वहां से अहितु की कृपा, अहितु की करुणा भी नहीं होगी। ये आपने सशर्त कर दिया है, वो भी सशर्त ही रखेगा ना। फिर सशर्त तपस्या राक्षसों ने किया, ब्रह्मादि को प्रसन्न कर लिए, लेकिन जब जब वरदान दिया भी सशर्त ही दिया ना। ठीक है, तुमको जो है आकाश में कोई नहीं मारेगा, पृथ्वी में नहीं मारेगा, दिन में नहीं मारेगा, रात में नहीं मारेगा, एन ऐसे संधि काल में मारेगा, अक्ल उसको आया नहीं। वरदान देने वाले देखा है तो संधि काल में तो मार ही सकते, न दिन न रात, न ऊपर न नीचे, से बीच में करो, न घर के अंदर न घर के बाहर, तो वासल में कर दिया। चौकट होता है वासल बोलते, वहाँ मार दिया हिरण्यकश्यप को। इस तरह से अनेकों दृष्टांत आप देखते हैं। जो सशर्त जो तपस्या होती है, वरदान भी वैसे सशर्त ही मिलता है। नतीजा अंत में खुद के मौत के अलावा और कुछ नहीं है, खुद का ही नाश होता है। इसलिए कहते, साफ साफ कह देते, निरुपचरिता भक्ति होनी चाहिए। यूँ समझो जैसे वो परमात्मा, इसलिए कहा जब श्रुति को सहस्र मात्र तुल्य कह दिया, परमात्मा तो कहना ही क्या है, लक्ष्य मात्र तुल्य कहना पड़ेगा उसको। वो जानते हैं आपको कब क्या देना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप क्यों मांग रहे हो? आप अपने करते हुए करते जाइए,
कब आपको क्या मिलना है, कितना मिलना है, कहाँ से मिलना है, किससे मिलना है, और सारा प्लानिंग वो कर रहा है, बैठे अपना करते रहेगा, अपने पहुँचाते रहेगा। लेकिन आप अपना कर्तव्य जो आपके लिए कथित है, जिस किसी वर्ण में हो, आश्रम में हो, तदनुसारेण स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, बस अपने आप करते जाओ, अंत अंत में शुद्ध होगा, ब्रह्म विद्या भी सफल होगा, सारी चीज होती जाएगी। किस गुरु से कब मिलाना है, कहाँ मिलाना है, कैसे मिलाना है, वो हेडेक उसका है, हमारा थोड़ी। और सारी व्यवस्था होती जाती है अपने आप। परेशानी आते हैं, परीक्षा जरूर लेगा वो, परमात्मा है, देने से पहले थोड़ा परीक्षा भी तो लेगा ना। अभी तो बोला था ना, गुरु का भी काम क्या है, 1 साल कम से कम परीक्षा करो, पिपलाद महर्षि जैसे। चलो इंद्र के साथ जैसे प्रजापति ने 32 साल परीक्षा लिया, यहाँ तो 32 साल दोनों लुढ़क ही जाएंगे दोनों ही ऊपर पहुंच जाएंगे, दोनों प्रमलीन हो जाएंगे ना। इसीलिए जो है 1 साल बहुत है। लेकिन हम लोग तो 1 साल भी नहीं, 1 दिन भी नहीं करते, तुरंत ले लो भाई, आ जाओ, नहीं तुरंत शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं पराभक्ति, परोत्कृष्टा, जो निरुपचरिता भक्ति होनी चाहिए। उस अखंड एक रस में निरुपचरिता भक्ति, ये तद उपलक्षणम, ये भी उपलक्षण है। अचांचल्यम श्रद्धा चुभे यथा तथा, इसी प्रकार से अचांचल्य और श्रद्धा, ये दोनों भी जिस प्रकार से आपका देव में है, यथा देवे तथा। ब्रह्म विद्या उपदेष्टरी गुरावपि तदुभयम, ब्रह्म विद्या को उपदेष्टा जो हैं आपके गुरु, उनके प्रति भी दोनों ही होनी चाहिए। चंचला सहते रहित, श्रद्धा से युक्त, निरुपरिचिता भक्ति होनी चाहिए। ऐसा यस्य वर्तते, जिस शिष्य में या पुत्र में ऐसा है, तस्य तप्त शिरसो जलराश्यन्वेषणं विहाय यथा साधनांतरं नास्ति यथा च बुभुक्षितस्य भोजनाद अन्यत्र साधनांतरं न, एवं गुरु कृपा विहाय ब्रह्म विद्या दुर्लभा यदि त्वरान्वितस्य मुख्यादि कारणों महात्मनः। दृष्टांत दो दे रहे हैं। तप्त शिरसो, जिसके खोपड़ी गर्मा गया धूप में घूम करके या काम करके धूप में, उसके लिए क्या है इलाज, कहीं जाके गंगा जी मिल जाए, जैसे ठंडा ठंडा डुबकी लगाए, सारे गर्मी खत्म। अब लोटे से पानी डालते रहते नहीं, इसलिए लोगों ने शवर नहीं करा, शवर बोलते ना, शवर, ऐसा धर पानी गिरे तो दे, सारे गर्मी खत्म, ठंडा हो जाता है, आनंद आ जाता है नहाने में। और वो भी कई बार होता है, अब उसके आगे पीछे घूमना पड़ जाता है ना, इसलिए आजकल दूसरा हैंड वाला भी है, जहाँ चाहो घुमा लो, नहीं नहा लो। मैंने पानी के अलावा आपके ताप को उतारने का और कोई रास्ता नहीं। तप्त शिरसो जलराशि अन्वेषण विहाय, जलराशि का अन्वेषण के अलावा और कोई मार्ग नहीं है ना, एक ही मार्ग है ताप को उतारने का, जलराशि का अन्वेषण करना। यथा दूसरा साधनांतरम नास्ति तथा यथाच भूत्सितस्य, भूख से पीड़ित है, उसके लिए क्या करना चाहिए, जप करो, बोलोगे जप करो, ध्यान करो, लगेगा जब ध्यान। भूख लगा है, उसको एक ही चीज समय खोजता है, कहीं से 2 रोटी मिल जाए। भोजनाद अन्यत्र साधनांतरम न, भोजन के अलावा भूख मिटाने का और कोई दूसरा साधन हो नहीं सकता। उसी प्रकार मुमुक्षु के लिए ब्रह्म विद्या के लिए कोई दूसरा साधन नहीं। तीव्र मुमुक्षा हो उसके लिए एवं गुरु कृपा विहाय, गुरु कृपा, ब्रह्म विद्या कैसे होगी, वो भी गुरु कृपा से। गुरु कृपा को छोड़ करके ब्रह्म विद्या जो है ना, दुर्लभा इति त्वरान्वितस्य मुख्याधिकारणों, शीघ्रता पूर्वक मुझे ब्रह्म विद्या फलीभूत होवे, ऐसे मुख्य अधिकारी जो होता है, तीव्र मुमुक्षु जो होता है,
उसी को कहते हैं महात्मनः। उत्तमस्य मुख्याधिकरण, उत्तमाधिकारी है वो, सर्वोत्तम अधिकारी, तीव्र तीव्र वैराग्य से युक्त। वैराग्य को भी पहले 4 प्रकार बता दिए और चौथे वाले को फिर 3 बोला, मृदु, मध्य, तीव्र, और प्रत्येक को फिर 3-3 कर दिया। तीव्र तीव्र अंत में आया है कि नहीं। सर्वोत्तम अधिकारी, तीव्र तीव्र वैराग्य वाला। उसके प्रति उत्तमस्य एते कथिता ही अर्थाः, ये जो कथित पदार्थ है, अस्याम श्वेताश्वतर उपनिषदि, कहाँ कथित पदार्थ एते, मैंने श्वेताश्वर उपनिषद में कथित जितने भी पदार्थ है, सब पदार्थ किसके द्वारा कथित है? श्वेताश्वतरेण महात्मना कविना उपदिष्टाः अर्थाः प्रकाशन्ते। श्वेताश्वतर नामक महात्मा के द्वारा, जो कि त्रिकालदर्शी क्रांतदर्शी कवि के द्वारा कहा हुआ है, उपदिष्ट है, वे पदार्थ उस उत्तमाधिकारी के प्रति प्रकाशन्ते। प्रकाशन्ते का मतलब क्या? स्वानुभावाय भक्ति, वह अनुभूति, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व अनुभूति में उतर आता है। दुर्वचनम 2 बार क्यों कहा? कहते मुख्य शिष्य तत्साधनादि दुर्लभ प्रदर्शनार्थम। एक फल यह है, तार से मुख्य शिष्य का मिलना भी दुर्लभ है, तार साधन ब्रह्म विद्या मिलना भी दुर्लभ है, और दोनों मिल जाए तो गुरु कृपा मिलना ही दुर्लभ है। गुरु कृपैव केवलम इसलिए कहा गया, वह अत्यंत दुर्लभ, से साधन आदि का दिया, आदि दुर्लभ प्रदर्शनार्थम, और अध्याय परिसमाप्त्यर्थम, अध्याय की परिसमाप्ति भी हुआ, और इस विद्या के प्रति आदरार्थंच, आदर अभिव्यक्त करने के लिए भी है, साथ साथ उपनिषद की भी समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ तो लिख दिया, गोविंद भगवत्पाद पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीशंकर भगवतः कृतौ श्वेताश्वर परिषद भाष्ये 6ठो अध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।